देखिए हाँ। इनको शायद नहीं मालूम है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1993 में ये चलाया था कि जो मिशनरी, ये जो आदिवासी हैं, ये मूल यहाँ के भारत के मूल निवासी हैं, बाकी सब तो बाहर से आए थे। अरे आर्यन इन्वेजन थियरी तो उन्हीं लोगों ने गढ़ा था ना, ये तो क्रिश्चियन मिशनरियों की देन थी। और उन्होंने कहा कि ये जो हिंदू हैं वो भी बाहर से आए हैं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा कि जितना इनको यहां रहने का अधिकार है उतना ही हमें भी यहां रहने का अधिकार है। जैसे इस्लाम के मानने वाले बाहर से आए, जैसे हिंदू बाहर से आए, वैसे हम भी बाहर से आए और हमें भी उतना ही है। और यही इसी अभियान को क्रिश्चियन मिशनरीज ने इंडिजिनिटी को लेकर के कहा था। और आपको मालूम नहीं, ये कांग्रेस की ही सरकार है जिसने कहा था कि इंडिजिनिटी, भारत के सारे लोग जो हैं वो मूल निवासी हैं, ये हमारा नहीं है, ये आप ही के कांग्रेस की सरकार की ये तो हमने कब इनकार दिया किया हुआ है। इसलिए हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं यानी कि बाकी जो वहां के आदिवासी हैं वही मूल निवासी और बाकी सब हम लोग तो सब बाहर से आए थे। अरे आर्यन इन्वेजन थियरी बहुत पहले खत्म हो चुकी है साहब, आर्यन माइग्रेशन थियरी भी पहले इसको डंप कर दिया गया है। दूसरी बात, जरा धैर्य रखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के युवराज जिन जिन संगतियों में, संगति का बड़ा असर पड़ता है, और आप तो बड़ा रामायण वाले, दुष्टों की संगति के बारे में कम से कम 114 पेज तक तो तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़ी वंदना की है उनकी संगति से, उनका बचे, उससे बचे रहने के लिए। लेकिन किस राहुल की संगति किनके साथ है? जेएनयू ब्रिगेड के साथ है, मेधा पाटकर के साथ है, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। और उनको यह सीख दी गई है कि देखिए आपका एक मुसलमानों का बड़ा वोट बैंक जो था, जो बड़ा वोट बैंक था, वो आपसे बिखर गया है, दलित एक तरफ बिखर गए हैं, तो आप लाएंगे कैसे? मुसलमानों का वोट जो 18% के आसपास का है वो कैसे आपके पास आएगा? आप लाने के लिए वो पूजा कर रहे हैं हर जगह, उनको लाने के लिए वो आरती कर रहे हैं हर जगह। देखिए वो तो उनका छद्म रूप है, वो तो छद्म रूप है। यदि इतना इनको भारत जोड़ने में, इमरान आप जो है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी को गले काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो, और आपको उत्तर प्रदेश में आप उसको चुनाव का इंचार्ज बना देते हैं। कमलनाथ जाकर के आपके कहते हैं, मुसलमानों की भीड़ के बीच में आकर के कहते हैं भाई 96-90% से ज्यादा निकल करके आना, तभी हम जीतेंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। आपका बैप्टिस्ट चर्च जो है वो आपके लिए पत्र जारी करता है, और बैप्टिस्ट चर्च कौन है किसको मालूम नहीं है। ठीक है, राशिद साहब एक कमेंट फिर आप दोनों से मैं कमेंट करता है। राशिद साहब एक कमेंट कहते हैं कि हम बड़ा सेकुलरिज्म के पुरोधा हैं। अंजना जी देखिए, हम जब राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक चीज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि उनमें कॉमन सेंस होता है, हारे जीते जो भी है उन्हें पता होता है। अगर हम 80-20 की बात करते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल इतना मूर्ख और बेवकूफ नहीं होगा कि वो केवल 20% जो वोट है, जो जिसको अगर हम माइनॉरिटीज के वोट कहते हैं, उसी की तरफ पूरा ध्यान लगाए और 80% वोट को नजरअंदाज कर दे। कांग्रेस के अंदर और बाहर दोनों तरफ इस बात की पूरी एक कश्मकश है और प्रयास किए जा रहे हैं कि बहुसंख्यक समाज को अपनी तरफ खींचा जाए। वो उस प्रयास में कितने सफल हो गए असफल हो गए आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये बातें कहना मुझे लगता है कि अनुचित है। देखिए, धर्म और आस्था और राजनीति का जो जोड़ है उसको लेके बहुत सारी हमारे देश में पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका सब चीजों का हम यहाँ पर अभी उल्लेख नहीं कर सकते। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र में हर आदमी, हर राजनीतिक दल, हर शख्सियत स्वतंत्र है कि वो अपना रास्ता कैसे चुनना चाहता है और उस पर कैसे जाना चाहता है वो उस करे, और जनता जो है वो फैसला देती है कि वो उस चीज को पसंद करती है या नापसंद करती है। ठीक है, अभय जी आप जवाब एक दे दीजिए, उसके बाद से सुधांशु जी आपसे कमेंट लूंगी, क्योंकि आरपी सिंह जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पंजाब से नेता आते हैं, उन्होंने अभी अभी ट्वीट किया है, काश राहुल गांधी अकाल तख्त पर जाकर अपने पिता और कांग्रेस द्वारा किए गए सिखों के कत्लेआम की माफी मांगते और जत्थेदार अकाल तख्त साहिब ने से इन दुष्कर्मों के लिए सजा लगवाते। अब देखिए, ये एक अलग टोन अब पंजाब में उठाया जा रहा है। अभय जी। नहीं, देखिए अंजना जी, हमने तो विनम्रता से उस घटना के लिए क्षमा याचना की है, इसमें कोई संदेह नहीं, मगर हम अपने प्राणों को आहूत करके भी भारत की एकता और अखंडता को बरकरार रखेंगे। आजादी के पहले भी रखा और आजादी के बाद भी रखेंगे। मैं थोड़ा सा संगीत रागी जी को ठीक कर दूं, मैंने कहा उठाया मूल निवासी का प्रश्न।
हमने तो सिर्फ आदिवासियों की पहचान के संदर्भित विषय पर बात की, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं स्वीकारता। क्या आपने अपने गुरु गोलवलकर जी ने अपनी पुस्तक में नहीं लिखा? वो सिखों के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते, वो लिंगायत समाज के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते, वो किसी धर्म के पृथक अस्तित्व को नहीं मानते। भारत का संविधान सबको आजादी देता है अपने अपने धर्म के अनुसार उसके आचरण की। इसलिए आप संविधान से ऊपर उठकर ये बात मत कीजिए। मैं राशिद साहब को भी एक बात कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने कभी भी भारत के बहुलतावाद से समझौता नहीं किया। राशिद जी, हम चाहते हैं कि बहुलतावाद के वटवृक्ष के नीचे आपको मालूम है ना कि मिजोरम में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी जब चुनाव कर लिए गए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मिजोरम में जीत करके आएंगे तो बाइबिल के अनुसार शासन चलाएंगे। हमारी बाइबिल के अनुसार शासन चलाने की बात कही थी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मिजोरम के चुनाव में, इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव, इस देश का विकास और तरक्की बरकरार रहे। नहीं तो हम भी समझौता कर सकते थे इन मूल्यों के साथ। सत्ता के लिए हमने समझौता नहीं किया। क्या सत्ता के लिए? खालिस्तान आंदोलन को खड़ा किसने किया? श्रीमती गांधी ने खालिस्तान को खड़ा किया था। भिंडरेवाला को खड़ा किसने किया था? श्रीमती गांधी ने खड़ा किया था। देश रहना चाहिए संगीता आगी साहब, हम देश बरकरार रखने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो आप सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैला रहे, हम चाहते हैं कि देश के बेरोजगार युवाओं, जरा राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े और सरतन से जुदा के नारे के खिलाफ भी एक लाइन बोल देते ना, जरा बोल तो देते। तस्लीमा नसरीन के साथ खड़े हो जाते राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। सुधांशु जी वो कह रहे हैं, अभय जी कह रहे हैं कि कांग्रेस भारत की बहुलता का प्रतीक है। एक सेकंड, कांग्रेस भारत के बहुलता का प्रतीक है। बहुलता आप सिर्फ बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं। बहुलता इसी में मुझे लगता है कि पूरी बहस का खतरनाक चेहरा भी, मैं बिल्कुल बहुलता का कितना खतरनाक चेहरा यहां पर अभी अभय दुबे जी ने कांग्रेस का दिखाया। बहुलता के नाम पर जो राशिद जी ने कहा 80-20 में सब नहीं साहब, ये जो 80 वाला समाज है ना, इसको कहो SC अलग, ST अलग, पिछड़ा अलग, अगड़ा अलग। उसके बाद सिखों को तो अलग किया, लिंगायत अलग, इनकी सरकार ने कोशिश भी की थी। और जो आदिवासी शब्द है, हम आदिवासी भी यूज करते हैं, वनवासी। आदिवासी शब्द अंग्रेजों के आने से पहले, मैं चुनौती से कहता हूं, 1861 फर्स्ट सेंसस से पहले, बल्कि 1900 से पहले। अभय दुबे जी, आप आदिवासी शब्द कहीं भारत में लिखा दिखा दीजिए तो मैं मान जाऊं। वनवासी शब्द, वनवासी राम है। अरे भाई साहब, वनवासी कृष्ण भी थे। अरण्य कांड रामायण में भी है, वन पर्व महाभारत में भी है। मगर अफसोस, और मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आदिवासी को आदिवासी कहते तो राहुल गांधी क्या है? यह बताइए, दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण क्या है? अगर उस थ्योरी को जो अंग्रेजों ने प्रोपोगेट किया था भारतीय समाज में विभाजन करने के लिए, कि जो संगीत रागी जी ने कहा कि मुस्लिम भी बाहर से आए तो अंग्रेज भी बाहर से आए तो सब बाहर से आए तो अंग्रेजों का रहना जस्टिफाइड हो जाए। अभय दुबे जी जवाब दीजिए, अगर आदिवासी शब्द पे कांग्रेस बोलती है तो राहुल गांधी क्या है, विदेशी है कि नहीं? अभय जी बस जवाब दे दीजिए। हम तो मानते हैं सब स्वदेशी हैं, आदिवासी नहीं, इस देश में अनादिवासी है सब। आदिवासी समाज भारत के सनातन सभ्यता के समय से अस्तित्व में है। मैं चुनौती देता हूं आपको, जैसा हमारे सांसद ने भी व्याख्या की। आप क्यों विभेद पैदा करना चाहते हैं? मैंने कब कहा कि बाकी की जातियां जो है दूसरे देशों से आई? ये तो समूचे विश्व में जातियों का कंक्लूडिंग आदिवासी शब्द का ही अर्थ ये है। कंक्लूडिंग मैं आदिवासी शब्द का ही अर्थ यही है। इसीलिए ये स्वतंत्रता का अमृत काल है मान्यवर। मैकाले और मार्क्स के विष से अपने मानस को अलग करिए और इस शब्दों के हम जाल से बचिए। जैसे